हेलो गाइस, मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलो, तो आज हम लोग सीखेंगे कि टेराफॉर्म से हम लोग इंस्टेंस कैसे बनाएंगे। ठीक है, AWS इंस्टेंस हम लोग टेराफॉर्म कोड से कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत इजी है। अभी मैनुअल तो आप लोगों को पता है कैसे बनाते हैं, लेकिन टेराफॉर्म से कैसे बताते हैं वो आज मैं बताऊंगा। आप ये अपने कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, आपके पीसी से टेराफॉर्म इंस्टॉल करके। और मैं आपको दिखाऊंगा एक इंस्टेंस के ऊपर जो कि है अमेज़ॉन में ही स्थापित। ठीक है, तो अभी पहले तो हम मैनुअल एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। चलो, पहले मैनुअल इंस्टेंस कैसे क्रिएट करते हैं आप लोगों को तो पता ही है। चलो यहाँ पे डालते हैं टेराफॉर्म। लेट्स स्टार्ट टेराफॉर्म। तो ये टेराफॉर्म के ऊपर हम लोग अमेज़ॉन लिनक्स से सिलेक्ट करेंगे अभी के लिए, क्योंकि हमको, और की पेयर हम लोग करेंगे सिलेक्ट जम बॉक्स। ये की पेयर है, आपके पास नहीं है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉगिन करने के लिए बस, और कुछ नहीं। और फिर उसके बाद बस क्रिएट कर लो एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। अगर है तो अपना वाला यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं अपना वाला यूज़ कर लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और फिर उसके बाद क्रिएट करेंगे बस। लेट्स क्रिएट आवर वन इंस्टेंस जिसके ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स जंप इनटू आवर इंस्टेंस। और ये हमारा खुल गया न्यू टैब हमारे इंस्टेंस के साथ। और करेंगे इसके ऊपर क्लिक, ये इनिशियलाइज़ हो रहा है। तब तक के लिए हम इसका पब्लिक आईपी लेंगे, अपना मोबाइल स्ट्रीम ओपन करेंगे। मोबाइल स्ट्रीम आपको पता है ये टूल है, मैं कनेक्ट करने के लिए, लिनक्स इंस्टेंस कनेक्ट करने के लिए यूज़ करता हूँ। और अपना पब्लिक आईपी डालेंगे और अपनी की पेयर से इसको लॉगिन कर लेंगे। ओके कर लूँगा, ठीक है। तो इसको ओपन, की पेयर को ओपन करने के बाद सीधा ओपन हो जाएगा प्रॉम्प्ट। अगर आपकी की पेयर वैलिड नहीं है, आपके पास नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा, क्योंकि पहले ही आप देख लो की पेयर अगर नहीं है तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये वाला होगा इसी टू यूज़र, इसी से लॉगिन, क्योंकि ये उसका बेस यूज़र है। चलो ये तो हो गया। उसके बाद हमारे पास कुछ कमांड्स है जो कि इंस्टॉल करने के लिए है, जो कि है ये वाले, जो कि मेरे पास ये कमांड्स है आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कमांड्स करते क्या है और क्या यूज़ होता है। जैसे बहुत सिंपल स्टेप है, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं है, बहुत सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा इंस्टेंस है, उसके ऊपर लॉगिन हो गया हम लोगों का। तो अभी उसी इंस्टेंस के साथ हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज भी क्रिएट कर सकते हैं एज ए टेराफॉर्म, क्योंकि एक इंस्टेंस के ऊपर टेराफॉर्म इंस्टॉल कर लिया तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम लोग इसके ऊपर पहले यम के यूटिल्स है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो इसको कॉपी कर लो, नहीं तो डाल भी सकते हो मैन्युअली, मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। सो ये इंस्टॉलेशन आप, मतलब इंस्टॉलेशन यम का यूटिल्स अपडेट करने के लिए होता है। यम के लिए यूटिल्स इंस्टॉल करता है। यूटिल्स मतलब उसके पैकेजेस रहते हैं यम के अंदर, जो इंस्टॉलेशन पैकेजेस उसको बोलते हैं यूटिल्स। ठीक है, तो इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद आता है यम का कॉन्फ़िग मैनेजर के अंदर ऐड रिपोजिटरी करेगा। वो कौन सी रिपोजिटरी ऐड करेगा, जो कि है ये, इसको या ये कमांड्स आपको HashiCorp के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये जो रिपोजिटरी है वो ऐड कर लेंगे हमारे कॉन्फ़िग मैनेजर के अंदर। ठीक है, यम कॉन्फ़िग मैनेजर के अंदर। ठीक है, तो ये रिपोजिटरी नहीं होगी तो हम लोग इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे टेराफॉर्म। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये कमांड डालना होगा, क्योंकि रिपोजिटरी ऐड करनी। तो रिपोजिटरी ऐड हो गई, एडिंग रेपो फ्रॉम ये HTTPS। तो ये रिलीज़ का HashiCorp का जो यम रिपोजिटरी RPM पैकेज है, तो यही हमारा रिपोजिटरी है। ठीक है, तो उसके बाद हमको इंस्टॉल करना है टेराफॉर्म। ठीक है, sudo yum install terraform -y। ठीक है, तो ये डाल दो और ठीक है, ये हो जाएगा टेराफॉर्म इंस्टॉल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये 2 सेकंड लेगा, हो गया बस। उसके बाद हमको वर्जन चेक करना है टेराफॉर्म का, टेराफॉर्म -v कर सकते हो, दैट्स इट, टेराफॉर्म -v बस। उसके बाद AWS कॉन्फ़िगरेशन करना है, AWS कॉन्फ़िगर।
उसके बाद हमारा ओपन हो जाएगा एक्सिस की, AWS एक्सिस की मांगेगा। तो अभी ये एक्सिस की क्या है भाई, हमको कहाँ से मिलेगा एक्सिस? तो चलो वापस चलते हैं हम लोग हमारे AWS कंसोल पे। तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे IAM। तो IAM के अंदर हम लोग जाएंगे यूज़र्स में। आपको पता है कि यूज़र्स के अंदर हम लोग क्रिएट करते हैं एक एक्सिस की सीक्रेट की, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए एक यूज़र क्रिएट करेंगे जो कि है टेराफॉर्म, और इसको कंसोल एक्सेस नहीं देना है क्योंकि हम लोग इसको CLI के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। अटैच पॉलिसी डायरेक्टली, क्योंकि इसको सब करने देना है हम लोगों के लिए, इसलिए इसको हम लोग देंगे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस कि ये सब रिसोर्सेस क्रिएट कर पाए भाई, ठीक है। तो इसको करेंगे नेक्स्ट, और फिर वापस करेंगे नेक्स्ट। पॉलिसी जैसे क्रिएट हो गई। तो लेट्स गो इन आवर टेराफॉर्म यूज़र, और यूज़र में जाने के बाद यहाँ पे हम लोगों को मिलता है ऑप्शन एक्सेस की का, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है एक्सेस की पे। तो कमांड लाइन इंटरफेस के लिए हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि लिनक्स है। सो कमांड लाइन इंटरफेस, थर्ड पार्टी सर्विस है तो थर्ड पार्टी सर्विस भी क्लिक कर लो अगर है तो, पर हम कमांड लाइन यूज़ करेंगे अभी के लिए, तो ठीक है। और फिर करेंगे अंडरस्टैंड अबाउट रिकमेंडेशन ऑल दोज थिंग्स। नेक्स्ट करेंगे, इसको डिस्क्रिप्शन दे देंगे टेस्ट, या फिर नहीं देंगे टेराफॉर्म, ठीक है। क्रिएट एक्सेस की, तो यहाँ पे उसकी एक्सेस की आ चुकी है और यहाँ पे उसकी सीक्रेट की है, ठीक है। इसको यूज़ नहीं करना क्योंकि मैं इसको डिलीट करने वाला हूँ उसके बाद, ठीक है। तो एक्सेस की कॉपी कर लो यहाँ से, यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो आप CSV फाइल अगर ज़रूरत है तो, पर मैं अभी के लिए यहाँ से कॉपी कर लेने वाला हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हो गई एक्सेस की, फिर लेनी है हमको सीक्रेट की, तो सीक्रेट की भी पेस्ट कर देने वाला हूँ यहाँ पे कॉपी करके, तो एंटर। तो डिफ़ॉल्ट रीजन क्या रहेगा अपना, जो कि है मुंबई है मेरा, तो मैं मुंबई डालूँगा, जो उसका है AP साउथ 1, ठीक है, एंटर। फिर ये आउटपुट फॉर्मेट डालूँगा जेसन, जो भी हमारा आउटपुट फॉर्मेट होगा वो जेसन में आएगा, एंटर करूँगा और हो गया। बस इतना ही है, आपका हो गया है कॉन्फ़िगरेशन पूरा, ठीक है। चलो फिर अभी हम लोगों को उसके बाद क्रिएट डायरेक्टरी करनी है, क्रिएट करनी है जहाँ पे हम लोग अपना टेराफॉर्म का कोड डालेंगे, ठीक है। तो यहीं पे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, mkdir EC2, ठीक है। फिर जाएंगे उसके अंदर EC2 के अंदर cd EC2, और फिर यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे हमारी टेराफॉर्म की फाइल्स। जैसे कि पहले तो मेन फाइल आएंगी हम लोगों की sudo main.tf, ठीक है। तो main.tf के अंदर क्या आएगा, देखो main.tf के अंदर, चलो ये एडोब को बंद कर दो, एडोब गुडअप हो जाओ तुम लोग। तो main.tf के अंदर क्या आएगा, प्रोवाइडर आएगा AWS, रीजन आएगा वेरिएबल AWS रीजन, जैसे कि हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं वेरिएबल, हर एक वेरिएबल फाइल्स के अंदर, ठीक है। तो पहले तो इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे आएगा हमारा रीजन के अंदर var डॉट, तो var डॉट क्योंकि वेरिएबल, तो हम हर एक इंस्टेंस के लिए एक नई रीजन दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। तो रिसोर्स आएगा AWS इंस्टेंस अमेजॉन लिनक्स, जो कि हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एज़ पर दी AMI, और AMI रहेगा जो भी हम लोग को रिक्वायर्ड रहेगा AMI हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो वेरिएबल इसलिए दिया गया है क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से इंस्टेंस के लिए चुन सके AMI, ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेंस टाइप, जो कि हम लोग को जो चुनना है चुन सकते हैं। यहाँ पे की जो हम लोग को लगानी है हम लोग चुन सकते हैं वेरिएबल्स फाइल में। तो टैग्स है जो हम लोग नेम देना चाहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है इंस्टेंस नेम टैग, जो कि दिखाने वाला नेम है वो। तो ये ऑप्शनल है, इसको दे सकते हो नहीं भी दे सकते, पर मैंने डाल दिया है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट है भाई, ठीक है। तो इसको तो सेव कर लो पहले तो, ठीक है। उसके बाद करेंगे एक फ़ाइल क्रिएट, उसका नाम होगा variables.tf, ठीक है। तो variables.tf में ये होगा अपना वेरिएबल्स, तो इसको पहले कॉपी कर लेते हैं और फिर पेस्ट कर लेंगे। अरे एक मिनट रुको जरा, इसको sudo vi variables.tf,
ठीक है, एंटर कर लो और फिर कर दो पेस्ट। तो पहले तो वेरिएबल आएगा, पहला वेरिएबल है अपना यूएस, मतलब यूएस ईस्ट 1 जो कि उसका रीजन है। तो मैं इसको रीजन यूएस ईस्ट 1 में नहीं बनाना चाहता, इसको मैं क्रिएट करना चाहता हूँ मुंबई में। तो एपी साउथ 1, ठीक है। तो वेरिएबल इंस्टेंस नेम, तो यहाँ पे नेम टैग देना है आपको, पर मैं तो नहीं देना चाहता डिस्क्रिप्शन वगैरह, तो मैं इसको अभी के लिए तो निकाल दूँगा। तो यहाँ पे डालूँगा बस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं डाल सकता, कोई दिक्कत नहीं है वैसे भी। और यहाँ पे मैं माई इंस्टेंस, माई टेराफॉर्म EC2 की जगह मैं डालूँगा टेराफॉर्म EC2, ठीक है। और फिर वेरिएबल आईडी, सो वेरिएबल AMI ID के अंदर हम लोगों को डालना है अमेज़ॉन लिनक्स, या फिर कोई भी AMI ID आपके पास अवेलेबल हो तो डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ये यहाँ पे कमेंट्स हटा देता हूँ। चलो 1 मिनट, मैं कमेंट्स हटा देता हूँ पहले तो, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट AMI में हम लोग AMI चूज़ करेंगे। तो भाई आप लोग बोलोगे AMI चूज़ करना मतलब क्या रहता है, तो ठीक है चलो, क्योंकि ये अमेज़ॉन लिनक्स है, ये अमेज़ॉन लिनक्स है, तो यहाँ पे इसका अमेज़ॉन लिनक्स का AMI है, तो मुझे ये वाला टाइप का इंस्टेंस बनाना है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा। तो अब AMI सेक्शन में यहाँ पे AMIs है, तो यहाँ पे AMI कैटलॉग में जाके आप AMIs देख सकते हो, जो भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए उसका, और आप लगा सकते हो उसके बाद उसको, ठीक है। तो अभी के लिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, चलो, और यहाँ पे इसका AMI पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो वेरिएबल आएगा अभी इंस्टेंस टाइप का T2 माइक्रो, ठीक है, बढ़िया है, T2 माइक्रो ये चाहिए हमको। और फिर वेरिएबल की आएंगी, जो भी आपके पास की अवेलेबल हो वो आप लगा सकते हो। योर एग्जिस्टिंग की जो है उसको भी लगा सकते हो। तो मेरा यहाँ पे मोटिव है एग्जिस्टिंग की को रिप्लेस करना यहाँ पे योर की नेम से, ठीक है। तो ये बेसिक कोड आपको तो टेराफॉर्म के वेबसाइट में मिल जाएगा, बस आपको एडिट करना आना चाहिए और समझना आना चाहिए। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे रीड करना है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट की में मैं तो डालूँगा, मेरे पास एक की है वो है test01, ठीक है। बस तो यहाँ पे मेरे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डाल दिया है, जो कि रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी ग्रुप भी है, पर अभी उसकी नीड नहीं है मुझे, ठीक है। तो मैं एंटर कर दूँगा, ये तो हो गया sudo vi, उसके बाद करूँगा outputs.tf। तो आउटपुट्स मतलब क्रिएट होने के बाद वो क्या रिटर्न करेंगे हम लोगों को, ठीक है। तो वो फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, जो कि आउटपुट सेक्शन है हम लोगों का। तो लेट्स गो इन द आउटपुट सेक्शन, ठीक है। तो आउटपुट में हम लोगों को IP चाहिए, तो ये वाला हम लोग टैग डाल सकते हैं, ठीक है, EC2 पब्लिक IP। तो वैल्यू में आएगा EC2 इंस्टेंस, जो कि EC2 इंस्टेंस रहेगा, तो अमेज़ॉन ID उसका पब्लिक IP हम लोगों को दिख जाएगा वैल्यू में, ठीक है। लेट्स गो। सो यहाँ पे फिर हम लोगों ने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन सेटअप कर दिया है पूरा। तो लेट्स गो टू गेट इनिट, ठीक है। गेट इनिट मतलब गिट का आदत पड़ गया मेरे को, टेराफॉर्म इनिट। तो इनिशियलाइज़ करेंगे टेराफॉर्म को इसके बाद ये, तो इंस्टॉलिंग HashiCorp AWS वर्जन वो सब इंस्टॉल करेगा सर्वर के अंदर, ठीक है। ये आप अपने बेसिक कंप्यूटर के अंदर भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। चलो फिर हम लोग डालेंगे द टेराफॉर्म प्लान, ठीक है। तो ये प्लान करेगा जो भी चेंजेस आपने किए हैं या फिर जो भी आपने कोड लिखा है, तो उसको पहले वो इनिशियलाइज़ करेगा और प्लान करके पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि क्या बन रहा है और क्या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखा रहा है प्लान में 1 to add, 0 to change, 0 to destroy। तो 1 to add मतलब वो एक इंस्टेंस ऐड कर रहा है, इतना तो हमको समझ में आ रहा है, पर आप ऊपर जाके देख भी सकते हो वो ऐड क्या कर रहा है। तो यहाँ पे प्लस में AMI है, बाकी सब चीज़ें नोन आफ्टर अप्लाई है। तो जो भी बेसिक चीज़ें वो बता देगा, जो भी आपने किया है तो वो बता देगा। सो देखो यहाँ पे की
की नेम अपना test01 जो भी हम लोगों ने कोड में लिखा है वो सब दिखा रहा है, तो हम लोग इससे खुश हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे फिर Terraform अप्लाई, ठीक है। सो यहाँ पे ये 10 सेकेंड तक लेंगे Terraform अप्लाई चलाने के लिए। तो आफ्टर दिस विल वो इनिशियलाइज़ करता है और फिर वो परमिशन मांगता है कि एक्सेप्ट करो ये चीज़ को, तो हम लोग करेंगे येस। देखो वो आउटपुट दे देगा, देखो चेंज टू आउटपुट्स इंस्टेंस टाइप नोन आफ्टर अप्लाई, समझ रहे हो आप लोग। तो यहाँ पे वो देखो अभी वो लाइव बता रहा है क्रिएटिंग इंस्टेंस, ठीक है, कोलैब। तो यहाँ पे उसने आउटपुट हमको दे दिया, ये वाला आईपी क्रिएट, ये वाला जो है हमने आईपी क्रिएट हो चुका है वो इंस्टेंस के लिए, और ये हमको आउटपुट भी मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों को देखना है कि इंस्टेंस रियलिटी में क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो लेट्स गो ऑन EC2 इंस्टेंस दैट हैज़ बीन क्रिएटेड। यहाँ पे आपको रिफ़्रेश करना है, जो कि आपका मुंबई रीजन है, जो अपने रीजन में बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करो, चेक करो आया है कि नहीं। लेट्स सी ओके, दिस इज़ द इंस्टेंस वी आर क्रिएटेड। देखो वो अभी इंस्टेंस दिखा रहा है, जो हमने प्रीवियसली डिलीट किए वो है अपने 2 इंस्टेंस, और नीचे जो है रनिंग इंस्टेंस इनिशियलाइज स्टेज में है। तो हम लोग स्टेट डालेंगे रनिंग वाला। तो रनिंग में कौन से 2 इंस्टेंस है, देखो उसने क्रिएट कर दिया हमारा Terraform EC2, जो भी हमने नेम डाला था अपने Terraform के लिए। देखो अभी क्रिएट हुआ है, तो इनिशियलाइज हो रहा है T2 माइक्रो जो भी हम लोगों ने दिया है। इसका की पेयर चेक करते हैं, और यही IP है, ठीक है, यही IP है एज पर आवर कंसर्न। देखो हम लोग सर्च करके देख लेते हैं, वही IP है। गॉट इट गाइस। तो इस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपना EC2 इंस्टेंस विद द हेल्प ऑफ Terraform। और ये तो मैंने बहुत लिनक्स से थोड़ा सा हार्ड बताया, बट इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज टू वर्क ऑन और प्रैक्टिस करने के लिए, और आपके इंटरव्यूज़ में ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।